वर्त वाले का सवाल लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वर्त वाले टाइप के 2 ही सवाल हुए थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसकी प्रैक्टिस करवानी है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। 6 मित्र फरीन कोमा पूजा कोमा रचना, पूजा यहां भी है क्या, कोमा सोनिया, सर ये आगे लिखे हैं, कोमा तान्या, विनीता पहले विनीता ना, सोनिया के बाद विनीता, विनीता के बाद है तान्या। एक वृत्ताकार मेज पोस के एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। अब लिखो फरीन पूजा और रचना। फरीन पूजा और रचना दोनों निकटतम पड़ोसी है। तो समय टाइम ही बता दो टाइम है, तो इतने लेट हुए, आधा घंटा लेट हुए, आधा घंटा लेट आ रहे पड़ोसी। फरीन पूजा और रचना निकटतम पड़ोसी है, लिख दिया, निकटतम पड़ोसी है। सोनिया पूजा के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। सोनिया पूजा के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। सवाल कर रखे, सवाल चेक करूंगा, दूसरे स्थान पर बैठी है। उसके बाद है विनीता रचना के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। विनीता रचना के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। तीसरे स्थान पर बैठी है। तान्या कोमा सोनिया और रचना दोनों की निकटतम पड़ोसी है। तान्या ना, सोनिया और रचना दोनों की निकटतम पड़ोसी है। विनीता के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? विनीता के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पूरा सवाल मैंने बोर्ड पर लिख दिया। कौन बैठा है? पहले नंबर पर तान्या, उत्तर में ए ऑप्शन में तान्या, बी ऑप्शन में दे रखे हमारे पास रीचा मतलब रचना,
उसके बाद सोनिया, चौथे नंबर पर हमारे पास फरीन। कौन? फरीन है क्या? फरीन। ये हमारे पास, इस सवाल को हम तुमको करना भी, इस सवाल को करना। ये 6 बंदे एक साथ हमारे पास, 6 कितने हैं? 6। तो इन्हें बैठाना एक वर्त के अंदर, और वर्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाना। अब बैठा हो इन्हें वर्त के केंद्र की तरफ, और दायां देखो बाएं देखो, सर्कल बनाओ आराम आराम से बैठा हो इन्हें। मजा सवाल करने में तो घर बैठ कर सारे दिन वहाँ शोभा यात्रा में फिर जाकर। फरीन, पूजा, रचना, सोनिया, विनीता, तान्या, 6 बंदियां हैं। ये देखो 6 बंदी हैं। ए यहाँ देख लो बोर्ड पर, ये 6 बंदी जो बहुत गंदी। हेलो, और 6 की 6 बैठी वर्त के केंद्र की तरफ अपना हलक करके देखो, अपना हलक करके कैसे बैठी हुई हैं। ये हमारी 6 बंदी है। ठीक, हलक इधर इनका 1 2 3 4 5 6। कल को तुम भंडारे में इन्वाइट हो वहां से। ठीक, हाँ हाँ सब बहुत ज्यादा। ये केंद्र है इसका। अगर 6 की 6 बंदियां अगर वर्त में बैठी हुई, अगर उनका मुख केंद्र की तरफ हो तो उसका दायां बायां किधर होगा? अब बताओ, केंद्र की तरफ तो दायां तो इधर होगा और बायां इधर होगा। तो दायां किधर होगा? इधर। तो इधर जाएंगे तो क्या होगा? दायां। लिख दूं, कभी भूल जाओ तुम। अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा? सालू देख रहे तमीज सफेद तू की कर रही, झूल जाकर पकड़ तुम ऐसा कर लूं। मैं तो अपना आप ही रखा देखती रहूं। माइक कर रखती फिर हो गया। यहाँ तक आगे चलो, यहाँ तक सवाल फिनिश हो गया। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। फरीन, पूजा और रचना, फरीन, पूजा और रचना के निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, पूजा को हमने यहां बैठा लिया। पूजा को यहां बैठा लो, सबसे पहले पूजा को ही बैठाओ। फरीन, पूजा और रचना, फरीन फरीन, अच्छा फरीन, पूजा और रचना दोनों के निकटतम पड़ोसी है। यहां फरीन को बैठा लो क्या? चलो फरीन को बैठा लो यहां, तुम्हारी मर्जी। इधर रचना को बैठा लो। रचना सैरी आ गई आज, फरीन फरीन रचना रोजना। तो पूजा तो बीच में बैठी हुई। फरीन, पूजा और रचना के, गलत हो रहा है ना? पूजा को तुमने डिक्लेयर कर दिया। यहां पूजा को बैठा दो। फरीन, फरीन तो अब तो सही है। फरीन है ना जो, वो पूजा के और रचना के निकटतम पड़ोसी एक तरफ। अच्छा जरूरी नहीं है, हेलो प्लीज लुक एट द पूजा नहीं बोर्ड प्लीज। एक तरफ पूजा इधर भी हो सका और रचना इधर भी हो सका। अभी तक डिसाइड नहीं है कि पूजा को इधर रखना या इधर रखना। पूजा कहीं भी जा सके, इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, उसकी मर्जी। यहाँ तक मामला कंप्लीट हो चुका है। इतना पता लग चुका है, पूजा हो चाहे रचना हो, दोनों के दोनों फरीन के पड़ोसी। और निकटतम पड़ोसी यूं नहीं है ऐसे वाले पड़ोसी है घर छोड़ के जड़ में बैठे हुए, बिल्कुल दोनों जड़ में रहो। फरीन, सोनिया पूजा के दाएं, सोनिया पूजा के दाएं यानी इधर को जाएंगे। 1 सोनिया पूजा के दाएं दूसरे स्थान पर, 1 2 सोनिया पूजा के दाएं दूसरे स्थान पर। सोनी मैं यहां बैठी, सोनिया याद रही, सोनिया पूजा के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। पढ़ी नहीं वहां भी, बैठी हुई। ठीक, यहां तक काम खत्म। आई विनीता, पुनीता नहीं विनीता, विनीता रचना के बाएं, विनीता रचना के बाएं, बाएं तो इधर को हो, रचना के बाएं तीसरे स्थान पर। 1 2 3 सच में खाली पढ़ा था, विनीता खातर लिखा था का विनीता। पता लग चुका ना क्या कहा उसने? विनीता रचना के बाएं तीसरे स्थान पर, रचना का बाएं इधर को पहले तीसरे 1 2 3, विनीता का स्थान खाली पड़ा हुआ था। एक ही बच गई दिखा, बाकी सारी बैठ गई। कौन बैठ गई? तानिया। तानिया को जरूर बैठाओ, तेरे रिश्तेदार में होते तानिया। तूने क्या नाम है उसका? सानिया उसका नाम है। तानिया भी है। अच्छा तानिया तन्या जो भी है यार, सारी बैठी है बजाय इकरी बैठी है। विनीता रचना के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी, विनीता बैठ गई रचना के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। तान्या सोनिया और रचना के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तान्या
सोनिया और रचना के निकटतम पड़ोसी है या नहीं है पड़ोसी है, सही बात, फिट बैठ गई मामला। विनीता के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? विनीता के दाएं दूसरे स्थान पर पहला दूसरा तानिया ही बैठी, यही की कर रही बैठी हुई है। चलो ऐसा कर लो, हल्का हल्का कर लेंगे इस तरह करके इमेज बनानी पड़े। एक सवाल और, क्योंकि मैंने आज सुबह इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी ना, कल को शनिवार, कल को शनिवार, बस 2 दिन और पड़ेगा तुम्हें, जो रीजनिंग का कलर परसों, उसके बाद सारे चैप्टर खत्म हो गए, कुछ नहीं रहा, कच्छू नहीं रहा। कौन है? हाँ आ जाओ, सारे आगे वकील डॉक्टर वाले भी आने वाले हो रहे हैं। एक और सवाल करके दिखाओ, ये तुम्हारे लिए, लिखो ऋषभ पुलकित नोनी, ऋषभ पुलकित, पुलकित पूरी तरह लिख दियो, ऋषभ पुलकित नोनी, रोनी नहीं है, नोनी, सब्बी, नाम के नाम पे दब्बी, क्षितिज, इस व्यक्ति के नाम क्षितिज, तुषार, इस व्यक्ति के नाम तुषार मेहता, अभिनव, अभिनव और अनमोल, अभिनव और अनमोल, 8 मित्र, 8 देखिए तो 8 बैठ रहे हैं। आठ मित्र जो केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त के चारों ओर बैठे हैं, जो केंद्र की ओर मुंह करके केंद्र की ओर मुंह करके वर्त के चारों ओर बैठे हैं, वर्त के चारों ओर बैठे हैं, बैठा दिया, लिखो अनमोल, अनमोल ऋषभ के, अनमोल ऋषभ के ठीक बाएं हैं, ठीक बाएं हैं, अनमोल ऋषभ के ठीक बाएं हैं, लेकिन क्षितिज या सब्बी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन क्षितिज या सब्बी का पड़ोसी नहीं है, सब्बी का पड़ोसी नहीं है। भैया ये बारे बोल रहा हूं, कहाँ लिखा? अनमोल ऋषभ ठीक बाएं हैं, अनमोल ऋषभ के ठीक बाएं हैं, अनमोल ऋषभ के ठीक बाएं हैं, पड़ोसी नहीं है, लिख दे यहां तक। तुषार पुलकित के ठीक दाएं हैं, तुषार पुलकित के ठीक दाएं हैं, अभिनव क्षितिज के पड़ोसी है, अभिनव क्षितिज के पड़ोसी है, नोनी क्षितिज और तुषार के बीच में है, नोनी क्षितिज और तुषार के बीच में है, के बीच में लिख दिया। पुलकित के ठीक दाएं कौन है? पुलकित के ठीक दाएं कौन है? देखना, पहला ऑप्शन अभिनव, दूसरा ऑप्शन ऋषभ,
तीसरा ऑप्शन क्षितिज, चौथा ऑप्शन सब्बी, इसकी बजाओ डब्बी। करो पूरा सवाल। अब तुम चलो जो बजाओ, बात ना करो, थारे बोलो सर ना जाता। यहाँ देख लो, आ जाओ सवाल देखो कैसे करना। इन सवालों की प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए इन सवालों की। जितना ज़्यादा सवाल निकाल लोगे ना, इतना ज़्यादा खुद अनुभव होता चला जाएगा कि कौन बैठेगा कहाँ बैठेगा। और समझते हैं क्या कहा सवाल में। कितने बंदे भैया? 8 डायग्राम बनाते हैं और 8 को बना बैठाते हैं। अच्छा, तो ये बुरा मैंने कहा जिस मार कर भी शाम तक तो छुट्टी हो जाएगी। शाम तक कोई तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो तो जो खुद मैनेज करना, वो तो खुद देखना, नहीं करके ले आई चीज लिए, इतना ही होता और कुछ नहीं हो सकता। आओ क्वेश्चन नंबर 2। आओ देखो, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। बंदे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंट्री केंद्र हमारे पास। ऋषभ, पुलकित, नोनी, सब्बी, क्षितिज, सुतार, अभिनव, अनमोल, 8 मित्र जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। ऐसे चलोगे ना, ऐसे चलोगे तो दायां होगा बायां होगा? इधर चलोगे तो ऐसे करके दायां होगा, फिर दायां इधर।
अब बताओ क्या लिखा है अभी, डी सी के दाएं तीसरा है, बी ई और ए का निकटतम पड़ोसी है, बी ई और ए का निकटतम पड़ोसी है, बी ई और ए का निकटतम पड़ोसी है। उसके बाद लिखो एफ ए के दाएं चौथा है, एफ ए के दाएं चौथा है, एफ ए के दाएं चौथा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, डी जी के दाईं ओर है, डी जी के दाईं ओर है, डी जी के दाईं ओर है, ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है। अब इसके ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन केवल 2, वगैरह केवल दूसरी बात सही है इसमें, मतलब दूसरा ऑप्शन केवल 1, तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब करो, आराम से करो, बड़े प्यार के साथ, केवल टाइम अप होगा, 4 मिनट से ज़्यादा होगी। जिसका उत्तर नहीं आया पाया ना, वो दिमाग थोड़ा कम प्रयोग कर रहा है, सवाल लोग कम कम प्रैक्टिस करी उसने। आ जाओ सवाल के पास। 6 बंदे, वही ये 6 बंदे हमारे पास, 1 2 2 3 4 5 6। इधर जाएंगे तो क्या होगा दायां, इधर क्या जाएंगे तो क्या होगा बायां, ये पता तुम। चलो सवाल पढ़ते हैं, पहली लाइन सवाल की। ई ए के दाएं, ये तो लिखा हुआ ई ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर यहां ए बैठा 1 2, दाएं इधर तो बैठा क्या कहा, सुनो सवाल पढ़ो, लाइन पढ़ो, क्या कहा, दाएं कहा बाएं, मैंने क्या लिखवाया तुम, ई ए के दाएं, अच्छा ई ए के दाएं दूसरे स्थान पर। अगर मैंने यहाँ ए बैठा लिया, मैंने यहाँ, तो यहाँ ई है ना, जो ए के दाएं दूसरे स्थान पर पहले और दूसरे, यहाँ क्या जाएगा, अब सही है। अगली इन्फॉर्मेशन, अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, सी ई निकटतम पड़ोसी है। ये बात तो तय है, जहाँ सी बैठेगा वहीं ई बैठेगा, सी यहाँ हो सके या फिर सी यहाँ हो सके। मान लो मैंने सी यहाँ बैठा लिया, हो सकता है सी यहाँ भी हो सका, 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ बैठा दिया, हो सकता है मेरी तरफ से यहाँ हो सके, 2 ही पोजीशन उसके बैठने की। अब यहाँ क्या तो सी यहाँ आगा, क्या यहाँ आगा, एक जगह फिक्स कर दो बस, चाहे यहाँ रख दो, चाहे मैंने यहाँ लिख दिया सी, जरूरत पड़ेगी मैं आधा उठा के यहाँ बैठा दूंगा, इससे फालतू बैठ रहेगा ही नहीं। आगे चलो सवाल में क्या कहा, डी सी के दाएं तीसरा है, जो डी है वो सी के दाएं तीसरा, 1 2 3, इसका मतलब हमारा डायग्राम क्या हो गया, गलत। दोबारा फिर समझ लो, देखिए क्या लिखा की बात, डी सी के दाएं तीसरा है, जो डी है ना वो सी के दाएं, इधर कुछ अलग दाएं नहीं होगा, 1 2 3। अरे भाई महान मूर्ति, पहले यहाँ तो कौन बैठा हुआ हमारे पास, यहाँ बैठा हुआ हमारे पास ए, इसका मतलब मैंने गलत कर दिया कुछ तो। अगर मैं सी को यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा था ना सी की 2 ही पोजीशन है। अब चलो तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ बैठा सकूँ, यहाँ को कौन कौन बैठा यहाँ से, डी। 7 आ गए हैं, 3 बंदे कितने हैं, 7 इधर के सवाल में।
अच्छा 7 बंदे, चलो आगे बताओ। तो बैठा रहने दो जहाँ बैठा हुआ अभी। अब बताओ क्या कहा, डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। डी सी के दाएं, सी का दाएं इधर ही बैठेगा, 1 2 3 तीसरे स्थान में मौजूद है। अब तक डायग्राम बिल्कुल सही है, चाहे इन्फॉर्मेशन पीछे तो पढ़ पढ़ देख लो, सही बात है, पीछे तो पढ़ो। ई ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। ई नहीं है ना तुम, क्यों? पहले उन्होंने बताया, यहाँ तक समझ में आएगा। मैंने कहा ई ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए 1 2, ई ए के दाएं दूसरे स्थान पर, इतनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। आगे चलो, सी ई का निकटतम पड़ोसी है। सी ई का निकटतम पड़ोसी भी है। पहले मैंने यहाँ बैठा था, गलती कर दी थी सुबह यहाँ बैठा कर। उसके बाद उसने कहा, क्या कहा, डी सी के दाएं तीसरा, जो डी है वो सी के दाएं तीसरा भी है, 1 2 3। गलत कहाँ था डायग्राम में? जैसे ही मैं अगला लाइन पढ़ूंगा तब गलत हो सकता है मेरा डायग्राम में, तो मैं मिस्टेक कर रहा कोई ना कोई। आओ देखो आगे पढ़ेंगे। बी ई और ए का निकटतम पड़ोसी है। जो बी है वो ई और ए का निकटतम पड़ोसी है। अब बताओ, अब यहाँ सी गलत बैठा जाए, सी बैठाने लायक तो, सी बैठने लायक तो नहीं है यहाँ से, सही बात है। इसका मतलब सी को यहाँ बैठाने की कोई जरूरत है, तुरंत मेरा डायग्राम गलत होगा। जैसे मुझे अगली लाइन में फीलिंग आ गई यहाँ सी बैठने लायक नहीं है, क्योंकि उसने कहा जो बी है ना, देखो क्या कह रहा है, बी ई और ए का निकटतम पड़ोसी बी है ना यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ कौन आगा, बी आगा यहाँ। अगर यहाँ बी आगा तो यहाँ तो सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अगर सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा तो डी 3 स्थान आगे खिसकेगा, आगे खिसकेगा तो 1 2 3 यहाँ बैठेगा, डी टटर पे जाएगा, इसके चढ़ेगा। ये तो बात है। बंदे कितने थे? ए बी सी डी ई ए, एक ही बच गया, 2 बच गए। एफ ए के दाएं चौथा है, एफ ए के दाएं चौथा, 1 2 3 4। एफ बैठा कहाँ से, एक ही बच गया, कौन? तो जी को यहाँ बैठा था। अब सही है। अब बताओ क्या पूछा सवाल में, डी जी के दाईं ओर है। डी जी के दाईं, इधर तो जाओगे दाईं ओर ही नहीं है, यही इंफॉर्मेशन सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं, ई बी के बाएं तीसरा है, तो दूसरा पहला ये, तो ये इंफॉर्मेशन गलत है। यानी केवल एक सही होगा, केवल एक इसमें नहीं है, केवल एक इसमें, ये भी गलत होगा, केवल एक इसमें दिखा दे रहा हूँ, याद होता होगा। ऐसा करना है, ठीक। अपनी 0.5 की स्पीड कर रखी मैंने तुमको समझाने के लिए। एक सवाल और, जब तक इन सवालों के उत्तर सही नहीं आएंगे ना, जल्दी नहीं देने को, मुझे पता लगा कि 3 मिनट में तो उनका उत्तर आना स्टार्ट होगा, तब तक तुम सवाल जीतते जाएंगे। चलो क्वेश्चन लिखो। इतना आसान सवाल दूंगा मगर ये नहीं हुआ ना तो क्या तो खुद डूब के मर जाइए, नहीं तो मैं खुद धक्का दे दूंगा तुम्हें। लिखो 6 छात्र केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 6 छात्र केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 6 स्टूडेंट एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हुए। बैठे हुए हार्ले, एला और कपूर का निकटतम पड़ोसी है। हार्ले एक, हार्ले ऐसे लिखेगा, हार्ले, हार गए नहीं, हार्ले, हार्ले एला, लेला नहीं है, एला, हार्ले एला और कपूर का, और कपूर, हार्ले एला और कपूर का निकटतम पड़ोसी है। हार्ले एला और कपूर का निकटतम पड़ोसी है कपूर, एला लिख दिया तुमने, क्या क्या लिखा है? हार्ले एला और कपूर का पड़ोसी है। उसके बाद लिखो गलेन, गलेन ऐसे लिखे जाएगा, गलेन, गला वाला नहीं लिख दियो,
ग्लेन एला के दाएं पहले पहले बैठा है। ग्लेन एला के दाएं पहले बैठा है। ग्लेन एला के दाएं पहले बैठा है, लिख दिया। फ्रेड हार्ले के बाएं, फ्रेड हार्ले के बाएं, हार्ले के बाएं दूसरे पे बैठा है। फ्रेड, ब्रेड ने लिख दियो। फ्रेड हार्ले के बाएं दूसरा बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, लिख दिया। डेनिस, डेनिस ग्लेन और फ्रेड का निकटतम पड़ोसी है। डेनिस ग्लेन और फ्रेड का निकटतम पड़ोसी है। निकटतम पड़ोसी है, लिख दिया। कपूर और डेनिस के बीच में कौन बैठा है? कपूर और डेनिस के बीच में कौन बैठा है? एला, ऑप्शन लिखो। हेला, लेला, हार्ले। हाँ, डायग्राम तो मैंने बोर्ड पे बनाया था। ग्लेन, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, मैंने लाइन बोल रही तुम डिजिटल डायग्राम बनाओ। इतना एक्सपीरियंस चाहिए, मैं लाइन बोलूँ तुम डायग्राम बनाओ। बैठा बैठो, अपना बनाना करो। इसने देखो तो गलत है डायग्राम, उत्तर बताओ इसका, तो गलत बता रही। एक क्वेश्चन इसका फ्रेड उत्तर ठीक कर लो। एक क्वेश्चन और लिखो। मैंने दे रहा है चले नहीं बैठ जाएगा। 8 लड़कियां G1 G1 कोमा G2 कोमा G3 कोमा G4 कोमा G5 कोमा G6 कोमा G7 कोमा G8। 8 लड़कियां हैं, 8 के 8 भी रहना। कहाँ बैठी है? वर्त केंद्र की तरफ मुख करके बैठी है। वर्त केंद्र की तरफ मुख करके बैठी हैं। बैठी है। G5 G1 के दाई दाई और तीसरा है। G5 G1 के दाई और तीसरा है। G5 G1 के दाई और तीसरा है, लिख दिया। G5 वो खा ला पकौड़ी। G5 G1 के दाई और तीसरा है, लिख दिया। उसके बाद है G8 G4 के दाई और दूसरे स्थान पर है। G8 G4 के दाई और दूसरे स्थान पर है। G8 G4 के दाई और दूसरे स्थान पर है। G4 G1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G4 G1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G4 G1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तत्काल G5 G6 और G2 पड़ोसी है। G5 G6 और G2 का पड़ोसी है। G5 G6 और G2 का पड़ोसी है। G5 G6 और G2 का पड़ोसी है, लिख दिया। G2 G1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G2 बाद को लगा दियो। G2 G1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लिख दियो। उसके बाद G7 G8 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G7 G8 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लिख दिया। 2 कथन दे रखे, 2 कथन। पहला कथन लिखो, G7 G4 के ठीक बाएं हैं। G7 G4 के ठीक बाएं हैं। G7 G4 के ठीक बाएं हैं। दूसरा कथन दे रखा है G1
और G3, G1 और G3 G8 के पड़ोसी हैं। G1 और G3 G8 के पड़ोसी हैं। G1 लिख दिया, G1 और G3 G8 के पड़ोसी हैं। पहला ऑप्शन केवल एक, दूसरा ऑप्शन न तो एक ना दो, दूसरा ऑप्शन न तो एक ना दो, तीसरा ऑप्शन केवल दो, चौथा ऑप्शन एक और दो दोनों सही, एक और दो दोनों सही। करो सर। नाटक बंदे 8, तुम्हें G1 G2 G3 ये तो लिखो नहीं, टाइम खराब करूंगा अपना। संख्या लिखूंगा 8, घेरा बनाया पूरा का पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 ही बंदे मेरे। इधर जाएंगे, इधर देख लो क्या, इधर जाएंगे तो हलक किधर का, हलक केंद्र की तरफ। अब लाइक इंफॉर्मेशन पढ़ो। G5 G1 के दाईं ओर तीसरा है। एक कहीं भी बैठा लो, तुम G1 लिखोगे, मैंने 1 लिख दिया खाली, उस तक तो G1 नहीं समझ में आएगा। अब क्या कहा उसने, सवाल पढ़ो करे। G5 के दाईं ओर तीसरा, G1 के दाईं ओर तीसरा, 1 2 3, यहाँ बैठा का 5, सही है। दो बंदे तो, अगली इन्फॉर्मेशन पढ़ो क्या कहा। G8 G3 है वो, G3 नहीं, G8 G4 के दाएं दूसरा है, G8 G4 के दाएं दूसरा है। यहाँ 4 बैठा लो, दाएं कहाँ बाएं कहाँ, 8 G8 मतलब 4 समझ रहे हैं, तो मैंने G जा नहीं लिखा मैंने। अगला पढ़ो क्या कहा, क्या कहा। G4 G1 के, वो तो दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, G5 G6 और G2 का पड़ोसी है। जो G5 है ना, G5 G6 और 2 का पड़ोसी हो सकता है। 2 यहाँ भी आ सके, हो सकता है 6 यहाँ भी आ सके, ये हो सकता है यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, 2 कंडीशन हो सके। आगे पढ़ो। G2 G1 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G2 इसका मतलब यहाँ नहीं आने का, G2 ना है आने का। आगे चलो, G7 G8 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ G7 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ नहीं बैठने का ना, सातवां आएगा। आगे चलो, एक ही बच गया, दिक्कत बाकी सब आ गए, 3 बच गया, 3 को यहाँ ले लो, और क्या थी। अब यहाँ मुझे यहाँ नहीं, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, 6 यही होगा पक्की बात, या 2 होगा, कोई भी हो। पूछा क्या सवाल में, सवालों पढ़ो क्या पूछा। पहले स्टेटमेंट G7 G4 के ठीक बाएं हैं, ये स्टेटमेंट G7 G4 के ठीक बाएं हैं, 1 2 3 4, नहीं ठीक बाएं थोड़ा, ये यहाँ थोड़ा, ये यहाँ नहीं है ना, गलत होगा, पहले स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक बाएं कहा ना। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। G1 और G3 G8 के पड़ोसी है। G1 और G3 8 के पड़ोसी है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट केवल 2 सही होगा, सही है। लास्ट सवाल वर्त वाले का, वर्त वाले का लास्ट सवाल है।
इसे करके दिखा दो, बाकी तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी तुम। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो भैया कुछ नहीं होगा। 8वां क्वेश्चन है ना। लिखो 6 छात्र केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 6 छात्र केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अनन्या पहली छात्र आई है, नाम अनन्या। क्या नाम है भैया? अनन्या, दिया और ईशान। अनन्या, दिया और ईशान। अनन्या, दिया और ईशान दोनों के ठीक निकट, दोनों के निकटतम पड़ोसी है। अनन्या कोमा लगाओ, दिया और ईशान के निकटतम पड़ोसी है, पड़ोसी है इसकी। अमर दिया के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अमर, मरनी अमर दिया के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। लिख दिया। इनाया, उसके बाद है इनाया, एक लड़की और आएगी, इसका नाम है इनाया। ईशान के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। इनाया ईशान के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। इनाया ईशान के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। लिख दिया। निखिल अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। निखिल अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। निखिल अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। निखिल अनन्या के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। इनाया और अनन्या के बीच में कौन बैठा है? इनाया और अनन्या के बीच में कौन बैठा है? इनाया और अनन्या के बीच में कौन बैठा है? पहला ऑप्शन ईशान, दूसरा ऑप्शन दिया और बाती यूनी है, फिर अमर, अकबर, निखिल। ये चार ऑप्शन लिखे हुए, इसमें से कोई एक उत्तर हो सके। करो, बताओ। वही 3 मिनट है तुम्हारे पास, टाइम रिड्यूस होता जाएगा। करो जल्दी फटाफट। क्या आएगा इसका आंसर? खुद करना स्वयं। आंसर आएगा दिया। जिसका नहीं आ रहा ना उसका दिया बुझा होगा। तुम यहीं की यहीं प्रैक्टिस करो। अरे भैया तुम प्रॉब्लम ना हो तुमको। अब थर्ड टाइप पढ़ेंगे इसका। थर्ड टाइप बताओ क्या लिखवाया था? क्या तो रेक्टेंगल होगा, नहीं तो स्क्वायर होगा। नहीं तो रेक्टेंगल में बैठाएगा, नहीं तो स्क्वायर में बैठाएगा। तीसरे नंबर पर क्या तो वर्ग में बैठागा इस बार, या फिर आए तो बैठागा। तरीका वही सेम रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर सवाल उसमें ज्यादातर वर्त में बैठा हो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड टाइप का, टाइप थर्ड। पहला टाइप का क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बड़ा बहुत भारी क्वेश्चन लिखो। LMNOPQRS, ऐसे तक लिख दो, सबके नाम लिखने। LMNOPQRS।
एल, एल से लेकर एस तक, LMNOPQRS आर सीटिंग अराउंड ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल। ऐसे लिखा हुआ इसमें कि एल से लेकर एस तक लिख दिया तुमने। एक आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, एक आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। आयत के आकार की एक मेज के चारों ओर बैठे हैं, चारों तरफ बैठे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आयत के मेज की तरफ बैठे तो मुंह मेज के अंदर की तरफ होगा बाहर की तरफ होगा? कॉमन सेंस अगर यहाँ टेबल लगा रखी तो मुंह कोई थोड़ा बैठेगा। ऐसा मान के चलना कि वे सब आमने सामने बैठ कर बातचीत कर रहे हैं, उनका मुंह केंद्र की तरफ हो, तो ये कॉमन सेंस यूज करना पड़ा, सवाल में भी नहीं बताया हो। चारों तरफ बैठे हैं जिनमें से चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति हैं, दो दो व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। दे दी इन्फॉर्मेशन, जिनमें से चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति, चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति, चारों भुजाओं पर दो दो व्यक्ति। बताओ एक भुजा पर दो दो, चारों भुजाओं कितने बैठे जाएंगे? 8। दो दो व्यक्ति केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, लिख लिया। सभी व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, सभी व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, विपरीत। सभी व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। ओ, अगर लिखो ओ, उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। ओ उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, ओ उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। और एस के विपरीत बैठा है, और एस के विपरीत बैठा है। उसके बाद देखो पी एस के, पी कोमा लगाओ, फिर एस के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है, पी एस के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है, पी एस के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है। एल और आर एक ही भुजा पर बैठे हैं, एल और आर एक ही भुजा पर बैठे हैं, लिख दिया। एल और आर एक ही भुजा पर बैठे हैं। आर को, उसके बाद लिखो आर एम के ठीक विपरीत बैठा है, आर एम के ठीक विपरीत बैठा है, आर एम के ठीक विपरीत बैठा है, जो कि एन के तुरंत दाएं हैं। आर एम के ठीक विपरीत बैठा है, जो कि एन के तुरंत दाएं हैं, लिख दिया। उसके बाद लिखना एल ओ के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है, हाँ। एल ओ के बाएं बैठा है, लिख दिया। एक ही बच गया, क्यों क्यों यहाँ आ जाएगा, लिख दिया ना। ये तो डायग्राम गलत है, अपना बनाओ। अब इसकी पर्सन लिखो। पहला क्वेश्चन इसके अंदर, पहला पार्ट क्वेश्चन का, एल के विपरीत कौन बैठा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन लिखो। आर पी, पी नहीं, आर ओ पी एल। क्वेश्चन नंबर 2, घड़ी की सुई की दिशा में पी के बाद कौन बैठा है? घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में पी के बाद कौन बैठा है? पी के बाद कौन बैठा है? घड़ी की सुई की दिशा में पी के बाद कौन बैठा है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा।
यहाँ लिखा हुआ आर, यहाँ लिखा हुआ एम, यहाँ लिखा हुआ पी, नहीं पी नहीं है क्यू, सॉरी क्यू, यहाँ लिखा हुआ एल और क्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पी के विपरीत कौन बैठा है? पी के विपरीत कौन बैठा है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन ओ, एल, क्यू, एल और ओ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? निश्चित रूप से सही है। पहला, एल उत्तर की तरफ देख रहा है। पहला, एल उत्तर की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है। दूसरा, पी क्यू के ठीक विपरीत बैठा है। पी क्यू के ठीक विपरीत बैठा है। तीसरा, एन एल के बाईं ओर है। एन एल के बाईं ओर है। चौथा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। करो सवाल। पहले बनाया था डायग्राम। अब पढ़ो, सवाल की पहली वाली लाइन कही थी कहाँ बोल रहे थे सवाल? एक लाइन पढ़ लो, जा जा जा, तू भी जा, तू भी बताओ क्या बोल रहा सवाल में, क्या बोल रहा पहली लाइन? ओ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ। दो व्यक्ति नहीं मतलब एक लाइन में दो व्यक्ति नहीं है। ये ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई, ओ को यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, कहीं बैठा दो, क्योंकि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ तो उसका मुंह उत्तर की तरफ इधर तो होगा। यहाँ बैठा दिया ना तो मुंह दक्षिण की तरफ होगा उसका। यहाँ बैठा, क्या तो यहाँ बैठा सको, क्या तो यहाँ बैठा सको को, ये कंडीशन है, और कुछ कंडीशन नहीं है। क्या है यहाँ जो ओ तो उसके सामने यहाँ ऐसा होगा, पक्की बात है। और क्या है, ये इसकी बैठा होगा और कहाँ बैठा है, वो टट्टी बैठा है, चढ़ गए। एल को यहाँ बैठा तो आर को यहाँ बैठा तो नहीं तो यहाँ बैठा सकते और कहीं नहीं बैठा सकते। और बताओ, आर एम के ठीक विपरीत है। आर एम के ठीक विपरीत है। आर यहाँ आ रहा तो यहाँ में, और क्या है एक ही बच गया, दिखो एन कितने में दाएँ, यहाँ एन होगा, फिर यहाँ क्यों हो जाएगा, हो गया सारे उत्तर। इसका आगे में से कोई नहीं, कहाँ है इसका? जो 5 ऑप्शन भी, नॉन ऑफ दिस, ये उसका उत्तर। दूसरा क्या उत्तर होगा दूसरे का? घड़ी की सुई की दिशा में पी के बाद कौन है? घड़ी की सुई की दिशा इधर, पी के बाद कौन है? एम साहब को दिखाई दे, सुनमुख दिखाई दे रहा है। पी के विपरीत कौन बैठा है? तो पी के विपरीत क्यों बैठा है, बार बार पूछने की जरूरत क्या है? कौन सा निश्चित रूप से सही है? ठीक है, एल की उत्तर की तरफ देख रहा है, एल उत्तर की तरफ देख रहा है। झूठ बोल रहा था, झूठ बोला। पी क्यू के ठीक विपरीत बैठा है, पी क्यू के ठीक विपरीत बैठा हुआ, सच बोल रहा है। ठीक है, एक सवाल और, आयत वाला एक सवाल और करके दिखाओ। आयत वाला, इस टाइप का लास्ट सवाल होगा वर्ग आयत वाला। फिर इसकी कैसे लूंगा आज, कर घर तो पूरी लिखो।
प्रश्न निर्देश लिखो, निर्देश 1 से 4 तक प्रश्न हल कीजिए, 1 से 4 तक प्रश्न हल कीजिए दी गई जानकारी को पढ़कर। बस पहली जानकारी लिखो सीधी, पहली पॉइंट, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्ति में आमने सामने बैठे हैं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति हैं। 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति हैं। समझ गए ना, 3 ऊपर होंगे 3 नीचे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन लिखो, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हुए। दूसरी इंफॉर्मेशन लिखो, दूसरी, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई को बीच में बैठा दियो, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। तीसरी इंफॉर्मेशन लिखो, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। कितनी इंफॉर्मेशन होगी? 3 होगी। पहली इंफॉर्मेशन थी 6 व्यक्ति बैठे हुए, 3-3 व्यक्ति आमने सामने बैठे हुए। दूसरी इंफॉर्मेशन थी ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, और तीसरी इंफॉर्मेशन थी डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। 3 इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो चौथी इंफॉर्मेशन लिखो बेटा, सी जो कि ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णवर्त बैठा है। सी जो कि ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णवर्त बैठा है। अभी विकर्णवर्त क्या हो ये भी समझेंगे। सी जो कि ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णवर्त बैठा है। विकर्णवर्त कैसे पता कैसे बैठेगा? अगर यहाँ सी बैठा तो यहाँ डी बैठा, ये विकर्ण हो। अगर यहाँ सी बैठा तो यहाँ डी बैठा है, वैसे बोल विकर्णवर्त। सी जो कि ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णवर्त बैठा है। 5वीं इंफॉर्मेशन, बी एफ का बी के बाद कोमा लगाओ, एफ का पड़ोसी नहीं, पड़ोसी है। बी के बाद कोमा, एफ का पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है, लिख दिया। पहला क्वेश्चन, बी के सामने कौन बैठा है? पहला क्वेश्चन है बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने कौन बैठा है? लिख दिया। पहला ऑप्शन लिखो उसका ए, दूसरा ऑप्शन डी, नहीं पहला ऑप्शन सी है, सॉरी, पहला ऑप्शन सी, दूसरा ऑप्शन डी, तीसरा ऑप्शन ई, चौथा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कौन से 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं? कौन से 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में हैं? अब इसके ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन दे रखा है ए और ई, पहला ऑप्शन दे रखा है ए और ई, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ई और डी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी और बी, ई और डी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सी और बी, चौथा ऑप्शन दे रखा है ए और एफ, ए और एफ। अब तीसरा क्वेश्चन लिखो, विकर्णवर्त बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा, उसका आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। विकर्णवर्त बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा, उसका आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। विकर्णवर्त बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा, विकर्णवर्त बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा। पहला ऑप्शन एफ और सी, दूसरा ऑप्शन डी और ए, तीसरा ऑप्शन ए और सी, चौथा ऑप्शन ए और एफ। चौथा क्वेश्चन लिखो इस सवाल का। चौथा क्वेश्चन लिखो, यदि डी ई के स्थान पर चला जाए, यदि डी ई के स्थान पर चला जाए, ई यदि डी ई के स्थान पर चला जाए तो नए स्थान पर डी के पड़ोसी होंगे, तो नए स्थान पर डी के पड़ोसी होंगे, नए स्थान पर डी के पड़ोसी होंगे। पहला ऑप्शन ए और सी, दूसरा ऑप्शन एफ और बी, तीसरा ऑप्शन केवल बी, चौथा ऑप्शन केवल ए। करो सवाल, बड़े ध्यान से करना है सवाल को, बड़े ध्यान से। टाइम है तुम्हारे पास 3 मिनट सवाल को करने, करो फास्ट। जो सवाल मैंने बोला था भी हो, इसका उत्तर क्या होना चाहिए?
पहले का आंसर होगा सी, दूसरे का ए, तीसरे का चौथे का ए और तीसरे का डी। ठीक, कर लियो, से खुदा सा रहे हैं। तो अब अगला टाइप बताओ क्या था सवाल का। अगला टाइप बताओ, ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर हमारे पास 4, टाइप नंबर 4 मौजूद है। देखो ये वाला टाइप स्टार्ट होगा, कभी तो फॉलोअर में बैठा देगा, कभी बिल्डिंग में बैठा देगा, कभी आदमी को बैठा देगा, ये पहली सीढ़ी बैठा हुआ, ये 10वीं पर, ये 7वीं पर ऐसे करके बैठा देगा, 6ठी पर ऐसे करके बैठा देगा। तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा इसमें, इन्हें देखना कैसे कैसे बैठाना। आज क्वेश्चन लिखो, पहले सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो, 6 व्यक्ति, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति के एल एम एन ओ पी 6 मंजिला इमारत के, 6 मंजिला इमारत के, ये फ्लोर वाले क्वेश्चन है। मंजिला इमारत के 6 मंजिला इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं, अलग अलग तलों पर रहते हैं, अलग अलग तलों पर रहते हैं। अलग अलग तलों पर रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो, जिस क्रम ऊपर दिए गए इसी क्रम में हो। यही तो बहुत बड़ी लाइन है। अगर इसी क्रम में होते तो मजा ना आता। इसी क्रम में हो। इमारत के भूतल की संख्या 1 है। भूतल की संख्या दे दी ना, भूतल की संख्या, भूतल की संख्या कितनी? 1 है। यानी सबसे पहले जो फ्लोवर है ना, वो कौन से नंबर का? 1 नंबर का। इससे ऊपर वाले तल की संख्या 2, इसी प्रकार 6 तक है। इससे ऊपर वाले की 2, इससे ऊपर वाले की 2, इसी प्रकार 6 तक है। इसी प्रकार 6 तक है। अब नई लाइन से लिखो, L एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। L एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। सम संख्या वाले तल पर रहता है। संख्या वाले तल पर रहता है। वाले तल पर रहता है। तल कितने टोटल? 6। L एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। रायता नहीं है, रहता है। ये तो सवाल है। रहता है। जिन तलों पर L और P रहते हैं, जिन तलों पर L और P रहते हैं, L और P रहते हैं, हम आपके दिल में L और P रहते हैं, उनके मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। 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 N उस तल के तत्काल ऊपर वाले तल पर रहता है। N उस तल के तत्काल ऊपर, ये तत्काल ऊपर, उस तल के तत्काल ऊपर लिख दिया। ये तत्काल नीचे रहता है, जिस पर ओ रहता है। नहीं, पूरा सवाल दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ से पूरा सवाल दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। यहाँ तक 6 तक लिखा हुआ। 6 तक के व्यक्ति L एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। जिन तलों पर L और P रहते हैं,
उनके मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एन उस तल के तत्काल ऊपर वाले तल पर रहता है जिस पर एम रहता है, एम के ऊपर एन। के उस तल के, यहां तक लिखा तुम ना, यहां तक लिख दे, यहां तक देख लो, यहां तक लिख दिया क्या। अब लिखो के उस तल के, के उस तल के तत्काल, उस तल के तत्काल, तत्काल ऊपर, तत्काल ऊपर या तत्काल, पहले क्या, तत्काल ऊपर या तत्काल नीचे नहीं रहता, तत्काल नीचे नहीं रहता, नीचे नहीं रहता, जिस पर ओ रहता है, जिस पर ओ रहता है, जिस पर ओ रहता है, लिख दिया। के सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता है, के सबसे नीचे वाले, यूपीएससी में आया हुआ सवाल है ये ना करो, हैं के सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता है, के सबसे नीचे वाले, सबसे आसान सवाल है, के सबसे नीचे वाले, नीचे वाले तल पर नहीं रहता है, के सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता है। इस तो मेंस का एक उत्तर तैयार हो जा पूरा। अर्थात तल एक पर, अर्थात तल एक पर, अर्थात तल एक पर, एक पर, यानी के सबसे नीचे कभी नहीं रहने का। पहला पार्ट सवाल का, इसका सवाल का पहला पार्ट, इसके अंदर बहुत सारे को पार्ट, 5 पार्ट दे रखे सवाल के। क्या है कर रही, बहुत बड़ा तूफान ला दिया तुमने। वह तल, वह तल, वह तल जिस पर एल और पी रहते हैं, वह तल जिस पर एल और पी रहते हैं, एल और पी रहते हैं, के ठीक मध्य के तलों पर निम्न में से कौन रहता है। के ठीक मध्य के तलों पर, मध्य के तलों पर, मध्य के तलों पर निम्न में कौन रहता है, निम्न में कौन रहता है, कौन रहता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहले ऑप्शन में एम एन, दूसरे ऑप्शन में के और एम, तीसरे ऑप्शन में एन ओ, के और ओ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन तल संख्या 5 पर रहता है। निम्न में से कौन तल संख्या 5 पर रहता है। 2022 में रखा सवाल में, छोड़ गया था सवाल में। ईगो, ईगो इंसान को मार ले जा, होना नहीं चाहिए किसी के अंदर। के एल ओ पी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लो भाई, मजा आएगा क्वेश्चन तो पूरा। निम्न में से कौन से तल पर ओ रहता है, कौन से तल पर ओ रहता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले तीसरे लिखो, तीसरे, पांचवे, पहले, चौथे। क्वेश्चन नंबर 4,
मजाक नहीं चल रहा है यहाँ से, ठीक है, सवाल चल रहे हैं। वह तल जिस पर के रहता है, जिस पर के रहता है, अभी 12 नहीं बजे, के रहता है, के ऊपर के तल पर कितने व्यक्ति रहते हैं? के ऊपर के तल पर, के ऊपर के तल पर कितने व्यक्ति रहते हैं? कितने व्यक्ति रहते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6, 5, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस तल पर पी रहता है? निम्न में से किस तल पर पी रहता है? यहाँ चौथे ऑप्शन में थोड़ा सही कर लियो। यहाँ एक तो एक, यहाँ फिर यहाँ 2, यहाँ फिर 3, यहाँ सी एंड डी, ए बी सी डी, यहाँ से यो वाला स्तंभ 6, 5, 4, 2। ये भाई सवाल देख लो, ऐसे सवाल आता है पूरा पूरा खोपड़िया खराब कर दे। 5 सवाल करवाएगा पूरे, एक सवाल नहीं है, 5 सवाल है। एक बार दिमाग लगाते ही 5 सवाल सही होंगे। लगाओ दिमाग, बात तुम करियो। आ जाओ, देखो यहाँ ध्यान, ऐसे करे बंदे होता, कितने बंदे? तो एक तले के 6 तक के बंदे लिख देंगे, 1, 2। ये बंदे नहीं है, ये बिल्डिंग का फ्लोवर है। पहला फ्लोवर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। आज तक तुम बिल्डिंग में गए, हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी में गए तुम जिसमें ज्यादा फ्लोवर हो? सबसे बड़ी बिल्डिंग कितनी दे, कौन सी कितने, इसमें कितने फ्लोवर हो सके? झूठ बोल रही तो पकड़े जाएंगे यहाँ से, झूठ बोल रही। 12वीं मंजिल में? कहाँ सी 12वीं मंजिल? अब कहाँ गई वो बता दो, स्थान का नाम मुझे। हाँ, नहीं है सकते। चेन्नई जिस इलाके में बसा हुआ ना, वो सारा रेतला इलाका, वहाँ बनाना ऐसे मकान अलाउड नहीं है। मत 4 मंजिल तो 5-6 मंजिल तो ऊपर अलाउड नहीं है वहाँ। पहले वाले का नहीं है, आजा देख ना। 3, 4, चल दिमाग तो लगा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बिल्डिंग है, कोई ऐसी बनानी पड़ेगी बिल्डिंग, तुम ऐसे तैयार करना पड़ेगा। इससे क्या सरलीकरण हो जाए पूरा पूरा, इस तरह का डायग्राम बनाने से। अब हम एक इन्फॉर्मेशन को उठाएंगे। देखो यहाँ तक आता हूँ, अलग अलग तोलों में सब 6 के 6 बंदे हैं, KLMNOP नाम के 6 बंदे, और 6 अलग अलग इमारत में रह रहे हैं। अलग अलग इमारत में रह रहे हैं। कह रहा है जो पहला भूतल है उसका नाम 1, ये पहला भूतल है, ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करोगे, उसके बाद 6 तक बन लिख दिया। L एक ऐसी समसंख्या वाले तल पर रहता है। नो बताओ उसमें समसंख्या कहाँ सी? समसंख्या L यहाँ रह सक, L यहाँ रह सक, L यहाँ रह सक। L के रहने के कितने तरीके? 1, 2, 3, इसके अलावा कहीं तो नहीं आ सकता। 5वें नंबर पर L कभी नहीं आने का, तीसरे पर नहीं आने का, पहले पर नहीं आने का। बात समझे? L की 3 कंडीशन हो सके। बहुत आसान सवाल है, अगर तुमने डायग्राम फिट कर दिया सारे सवाल के उत्तर निकल जाएंगे सारे। आगे चलो, जिन तलों पर L और P रहते हैं उनके मध्य केवल 2 व्यक्ति रहता है। तो बताओ, अगर मैंने L में यहां नहीं रख सकता, देखो क्या कहा, L और P, जिन तलों पर L और, देखो यहां लिखा है, जिन तलों पर L और P रहते हैं उनके मध्य में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो L को ऐसी जगह रखना पड़ेगा तुम, उसके L और P को ऐसी जगह रखना, उसके बीच में 2 व्यक्ति है। अगर मैं L को यहां रखूंगा, यहां रख सकूं, यहां रख सकूं, यहां रख सकूं। अगर मैंने यहाँ L को यहां रख दिया ना, मैंने L के मध्य में, तो यहाँ 2 व्यक्ति आ सके, एक व्यक्ति यहां जाएगा, एक यहां जाएगा। सही बात है। और P यहां जाएगा, फिर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? चांस हो सका। या ऐसा भी हो सका, L को मैं यहां रख दूं, सही बात है, एक व्यक्ति यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, सही बात है, और P यहां जाएगा। फिर ऐसा हो सका, नहीं हो सकता? लेकिन उस सवाल को कंडीशन पढ़ के पता लगेगा ना। चलो मान लो हमने L को यहां रख दिया, यहां रख दूं मैं L को, चलो यहां रख देता हूं मैं L को, मैंने यहां रख दिया,
समझ आई बात? या उसके मध्य में कितने व्यक्ति, दूसरे नंबर पर देख लो 1 और 2, और पक्की बात है यहाँ टाइम क्या होगा, पी होगा। यहाँ मैं एल को हटा दे रहा हूँ मुझे, इसके बीच में 2 व्यक्ति होंगे, कौन से 2 व्यक्ति वो तो नहीं पता लगा अभी तक, वो तो नहीं पता लगा। अगर चलो यहाँ तो नहीं एल तो नहीं आने का, यहाँ से भी एल की पोजीशन हटा दी मैंने, एल की मैं यहाँ मान कर चल रहा हूँ, एल यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। जब मेरा काम नहीं बढ़ने का ना, मुझे हो सकता मुझे एल को चेंज करना पड़ जाए, यहाँ रखना पड़ जाए, यहाँ रखना पड़ जाए। अपने सवाल की इन्फॉर्मेशन के हिसाब सवाल पर चलूंगा मैं आपको। एन उस तल के तत्काल ऊपर वाले तल पर रहता है, देखा लिखा हुआ ठीक व्यक्ति रहता। एन उस तल के तत्काल ऊपर वाले तल पर रहता है जिस तल पर एम रहता है। अब देखो एम 2 व्यक्ति कहते नहीं, कहते उन्होंने, हो सकता है दोनों व्यक्ति एम एन, उन्होंने कहा एन उस तल के तत्काल ऊपर रह जहां एम रह, यानी एम नीचे होगा तो एन उसके ऊपर होगा, कहीं भी रखूं मैं। इसका मतलब इतनी बात गारंटी दे रहा मैं, एम एन यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि हमने पी फिक्स कर दिया। एम एन यहाँ पी फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ एम आने का नहीं, एम आएगा तो फिर यहाँ एन आएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, एन उस तल के ऊपर रहता है, एन ऊपर आगा एम नीचे आगा, तो यहाँ इन दोनों की स्थिति खत्म हो चुकी। मैं एम को यहाँ बैठाऊंगा बजा और एन को यहाँ बैठाऊंगा, बैठा दिए, बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है तक। दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ देखो, यहाँ कौन बैठा हुआ पी, यहाँ कौन बैठा हुआ एल। अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं, अगली लाइन पढ़ता हूँ। के उस तल के तत्काल ऊपर या तत्काल नीचे रहता है जिस पर ओ रहता है, तत्काल नीचे नहीं रहता है जिस पर ओ रहता है। अच्छा किसकी बात चल रही है, के की, के की, तो के की बात चल रही है। के पता है कहाँ रहता है, के यहाँ तो पी आएगा हमारे पास, यहाँ कौन आएगा एल, यहाँ कौन है एम, यहाँ कौन है एन। 1 मिनट के लिए मैं पी फिक्स कर दूं, हल्का हल्का मुझे कंफ्यूजन नहीं होने का। यो एल 2 ही पोजीशन खाली पड़ी थी, इस लाइन को तुरंत तमीज से पढ़ लो। के उस तल के तत्काल ऊपर या तत्काल नीचे नहीं रहता है, उस तल जिस पर ओ रहता है, ना तो ओ के नीचे रहने का हो ना ओ के ऊपर रहने का। को किसकी बात चल रही है, के की, तो के यहाँ आ जाएगा फिर, ना तो ऊपर रहने का नीचे रहने का। एक ही बंदा बच गया, वो यहाँ ले आओ। आगे बढ़ो, सवाल को क्या कहा देखो, के सब तल नीचे वाले तल पे है नहीं, के ऊपर चला गया। बात वही घुमाने वाली बात है सारी। अब उसके बाद पढ़ो, लिख दे दो, अर्थात एक पर मतलब यही कहना चाहता हो, के को नीचे रखना बिल्कुल भी, सारी कंडीशन फिट होगी जैसा कहा था। अब पहला सवाल पढ़ो क्या कहा, वह तल जिस पर एल और पी रहते हैं उनके मध्य, एल कहाँ, योरा और योरा, उनके ठीक बीच में कौन है, उनके ठीक बीच में एम और एन, और एम और एन में ये वाला आंसर आएगा हमारा। रुक जाओ, अभी कहाँ जा रहे, आगे चलो। निम्न में से कौन सा तल संख्या एस पर, तल संख्या 5 पर रहता है। 5 पर देखो कौन आ रहा है, 5 पर जाएगा पी, आंसर आएगा हमारा पी, डी आंसर आएगा हमारा। उसके बाद बताओ कौन से तल पर ओ रहता है, ओ देखो कौन से, पहले ये और आंसर। उसके बाद बढ़ो, वह तल जिस पर के रहता है, के कौन सा, छठा है ही नहीं, सी एन डी है ही अभी समय, के कहाँ है, कंडीशन ही नहीं है। आगे चलो, तो ये मान लूंगा फिर, ये देर रखा तो। आगे चलो, ना सवाल पूरा पढ़ो पहले। वह तल जिस पर के रहता है, के ऊपर के तल पर कितने व्यक्ति रहते हैं, के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं, सी एन डी होगा नहीं होगा, हमें पता ही नहीं के ऊपर कितने व्यक्ति है ही नहीं, के ऊपर कोई व्यक्ति। निम्न में से किस तल पर पी रहता है, 5वें तल पर, तो आंसर है 5वां। क्या था सवाल में, कुछ भी तो नहीं आता सवाल में, जितनी रामायण दे रखी ना वो सब तुम कंफ्यूजन करने के लिए। इतना सा सवाल, इस बार कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दूं, देख कर बिल्कुल भी डरना, ऐसे सवाल बार बार आते हैं, याद रखना बात ये। कितनी भी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं तो समझ जाना, सवाल चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, समझ में आया बात यार, तो तुम्हारी सिकंजे से बचकर नहीं जाना चाहिए। एक सवाल और, ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल बता लो, आपको चॉइस है, बिल्कुल आपका अधिकार, राइट्स आपका, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, कोर्ट में केस भी लड़ेंगे। लिखो क्वेश्चन। रात मैंने एक वीडियो देख ली थी, उस वीडियो में बता रहा हूँ इंसान को 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, और उस वीडियो को रात को देख कर पढ़ा मैं सब, और 10 बजे देख कर पढ़ा है, और तुरंत मैंने रजाई ओढ़ ली, ठंड लगी रही थी मुझे, 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास ठंड लगी रही थी मुझे। 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। मैंने उस सुबह को वीडियो फिर आधा पूरा देखा है, उसमें नुकाया था, फिर वो सामने वाला उसके सामने बैठा था, 8 घंटे वो सो गए थे, जिसका जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, ऐसा कुछ
तो वो बोल रहा है पंकज त्रिपाठी, जिन्हें मिर्जापुर भी सीरीज वेब सीरीज बना रखी है, पंकज त्रिपाठी बोल रहा था। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक 8 मंजिला इमारत में 8 तल इस प्रकार हैं। एक 8 मंजिला इमारत में 8 तल इस प्रकार हैं कि भूतल की संख्या 1 है। 8 मंजिला इमारत में, भारत में नहीं, इमारत में 8 मंजिला इमारत में 1 से 8 तक तल इस प्रकार है कि भूतल की संख्या 1 है। इसके ऊपर वाले तल की संख्या 2 है। ठीक इसी प्रकार 8 तक है। इसके ऊपर वाले तल की संख्या 2 है। ठीक इसी प्रकार शीर्ष तल की संख्या 8 तक है। कॉपी चेक करूँगा, जिन्होंने नहीं लिखा ना पूरी लैंग्वेज, हो गया मेरा। तो ज़्यादा दूर लिख रहा होगा, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी ना, सेम हो गया। एलो कॉपी चेक कर पूरा सवाल। शीर्ष तल की संख्या 8 है, ठीक दिया, शीर्ष तल की संख्या 8 है। अब कॉपी चेक करवा लो, दिखाओ। अब बताओ, संख्या 8 है, 8 व्यक्ति, अगर लिखो 8 व्यक्ति, IJKLMNO तथा P, 8 व्यक्ति IJKLMNO तथा P। आई तो P तक लिख लो तू, बस आई तो P तक लिख लो। IJKLMNOP लिख दिया P तक। प्रत्येक एक एक तल पे रहते हैं, प्रत्येक एक एक तल पे रहते हैं, यानी एक व्यक्ति एक ही तल पर रहेगा। प्रत्येक एक एक तल पर रहते हैं। के तीसरे तल पर रहता है, के थर्ड तल पर रहता है, थर्ड तल पर तीसरे तल पर रहता है। के तीसरे तल पर रहता है, यानी काजल तीसरे तल पर रहती है। के तथा ओ के तलों के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। के तथा ओ के मध्य तलों, के तथा ओ के तलों के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। के तथा ओ के तलों के मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद पी कोमा लगाओ, फिर जे के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। पी फिर कोमा लगाओ, जे के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। जे के टटरे पर पी है, पी जे के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, लिख दिया। एम तथा एन के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। एम तथा एन के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। एम तथा एन के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है, लिख दिया ना। उसके बाद एम कोमा लगाओ, एम फिर कोमा लगाओ, हाँ एम ही तो, दोबारा फिर एम कोमा लगा के बाद एम एन के ऊपर वाले तल पर रहता है। एम एन के ऊपर वाले तल पर रहता है। एम के बाद कोमन लगाएगा तुम ना, एन के ऊपर वाले तल पर रहता है। इन्होंने एम एम दी 2 बार लिख दिया। एम कोमल लगा के एन के ऊपर वाले तल पर रहता है, लिख दिया। एम कोमल लगा के एन के ऊपर वाले तल पर रहता है। एन एन फॉर नीता, लिख दिया, तल पर रहता है। के तथा एल के तलों के मध्य एक व्यक्ति रहता है। के तथा एल, के तथा एल के मध्य, के तथा एल के तलों के मध्य, के तथा एल के मध्य, के तथा एल के तलों के मध्य एक व्यक्ति रहता है, लिख दिया। उसके बाद लिखो एल कोमा लगाओ, फिर एम के पहले क्या लिखा, एल लगाया, एल लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर एम के नीचे रहता, नीचे एम के नीचे एल कोमा लगाया, एम के नीचे, एम के नीचे किसी तल पर रहता है। एम के नीचे किसी तल पर रहता है।
पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तल संख्या 5 पर कौन रहता है? तल संख्या 5 पर कौन रहता है? तल संख्या 5 पर कौन रहता है? इसके ऑप्शन नहीं बोलना, मैं खुद बताना, तो डायग्राम बना के। दूसरा क्वेश्चन लिखो, तल संख्या 5 पर कौन रहता है? दूसरा क्वेश्चन लिखो, के तथा एल के तल के मध्य कौन रहता है? के तथा एल के तल के मध्य कौन रहता है? के तथा एल के तल के मध्य कौन रहता है? तल के मध्य कौन रहता है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से शीर्ष तल पर कौन रहता है? शीर्ष तल पर कौन रहता है? शीर्ष तल पर, शीर्ष तल पर, निम्न में से, निम्न का मतलब नीचे दे रखे, ऑप्शन दूंगा इसके, निम्न में से शीर्ष तल पर कौन रहता है? कौन रहता है? पहला ऑप्शन इसका, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन। एम, पहला ऑप्शन एम, फिर जे, फिर पी, फिर के, एक और ऑप्शन पांचवा, फिर ओ। क्वेश्चन नंबर 4, अंधे 3 बटोटे में घुसा हुआ। निकल रही हूं मैं सबके साथ। अच्छा, इतना बड़ा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर, उपरोक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान हैं, 4 समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं। 5 में से उपरोक्त बैठक व्यवस्था में 5 में से उपरोक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं। निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? के ओ आई बोर्ड पर ऑप्शन दे रखे, एल जे। क्वेश्चन नंबर 5, जे तथा एन के तलों के मध्य कितने व्यक्ति है? जे तथा एन के तलों के मध्य कितने व्यक्ति है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नॉन ऑफ दिस 1 2 3 4। अब करो सवाल, अब गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। करो सवाल, आ जाओ, समझ लो क्या सवाल था, ये समझ लो। लास्ट सवाल है वो इस चैप्टर का, इसके बाद प्रैक्टिस करनी, सवाल ऐसे ही है सारे के सारे। इसके बाद कल तो सुबह तो पजल स्टार्ट होगा और डिफिकल्ट, इससे ही रिलेटेड है वो चैप्टर, वो समझ नहीं बात, इसी से रिलेटेड है वो। इसका बाप इंजीनियर हो, उसका यो लग, उसका लगता हो, उसका हो यो, खोपड़ी घुमाते हैं सवाल, तो भी समझेंगे भैया। आओ सवाल समझते हैं। एक 8 मंजिला इमारत, इससे पहले मैंने एक सवाल करवाया था। 8 मंजिला इमारत, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मंजिला इमारत। सवाल पढ़ो जा, सवाल पढ़ो, क्या कहा? कि तीसरे तल पर रहता है, साफ कह दिया उसने, तो यहां चुपचाप के लिख दो। उसके बाद के तथा ओ के तलों के मध्य 2 व्यक्ति है, तो के, सुन लो ध्यान लगाकर, के तथा ओ, एक व्यक्ति यहां से होगा, एक यहां होगा, और एक पक्की बात यहां ओ होगा। जब इसके बीच में 2 व्यक्ति रहेंगे, नीचे बैठा नहीं सकता, नहीं तो 2 व्यक्ति नहीं रहेंगे इसके। आगे चलो, क्या कहा सवाल में? पी जे के ठीक ऊपर वाले तल पे बैठा है, हो सकता है पी यहां हो और जे पी है ना ऊपर, सबसे ऊपर पी है, पी ऊपर और जे यहां, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ पी और जे यहां से दोनों बीच, हो सकता है या नहीं हो सकते? हो सकता है नीचे भी तो हो सकता पी और जे,
पी और जे नीचे भी हो सकता है पी और जे यहाँ भी हो सका। इतनी कंडीशन है पी और जे की। और तुमने ऐसे ही करा होगा, किसी ने यहाँ कर दिया होगा, किसी ने यहाँ कर दिया होगा, किसी ने यहाँ कर दिया होगा, जिनने वहाँ कर दिया होगा उसको तो जल्दी आएगा होगा। ऐसे ही हो और क्या हो, उनको होशियार। आगे चलो, एम तथा एन के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। एम तथा एन के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। तो एम तथा एन के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। एम तथा एन, एम यहां रख सकूं और एन यहां रख सकूं। अगर मैं एम और एन यहां रखूंगा, पी और जे यहां आने का नहीं, पी और जे यहां तो आ सका, यहां आ सके, फिर नीचे सही बात, यहां भी नहीं आने का, पी और जे ऊपर ही आगा, फिर पी और जे ऊपर ही आगा, तो यहां तक भी गया पी और जे, और पी और जे यहां तक भी चला गया। हटा दो पी और जे यहां तक भी, और इसे फिट करके देख लो। यहाँ ये एम हटाओ सर, और ये एन, जरूरत पड़ी बदलूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, एम एन के ऊपर किसी तल पर रहता है। ये क्या रखा है, एम एन के ऊपर किसी तल पर रहता है। एम एन के, ठीक है ठीक है ठीक है, एम एन के ऊपर किसी तल पर है। एम एन के ऊपर किसी तल पर ही है, जरूर थोड़ा ना उसके डायरेक्ट बाद ही हो। आगे चलो, के तथा एल के तलों के मध्य एक व्यक्ति रहता है। के तथा एल के तलों के मध्य एक व्यक्ति रहता है। एल लिख दूंगा, लिख सकूं यहां भी लिख सकूं नीचे एल। दो कंडीशन, एल को लिखनी दो कंडीशन, क्या तो यहां से एल, यहां आ सके, और कोई वहीं नहीं आ सकता। आगे चलो, एल एम के नीचे किसी तल पर है। एल एम के नीचे, तो यहां होगा पक्की बात है, हटाओ से, यहां नहीं आने का। आगे चलो, क्या यहाँ पी जे फिट कर दो, यहाँ पी जे, एक बंदा बचेगा, कौन बच गया, वो आई यहीं बच गया, तो और क्या हो गया बस। पूछा था पहला सवाल, क्या पूछा था, पांचवें तल पर कौन है ना, आई। के तथा एल के मध्य तल पर कौन, के तथा एल, एल एल के मध्य तल पर कौन है, एन, तो इसका आंसर एन होगा। शीर्ष तल पर कौन, पी, शीर्ष तल पर पी है हमारे पास। ये पूछ रहा है सवाल में, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, चौथा सवाल नुगारा। ये चार दे रखे हम, उपनुगारा इसमें से देख झांक अच्छी तरह, अनुगारा इनमें तो ऐसा कौन सा जो अलग है बिल्कुल। पहले अनुगारा के कौन से नंबर पर आ रहा है देख के बताओ, के तो मैं यहाँ 3 लिख दिया इसके सामने, और ओ छठे, और आई पांचवे, और एल, एल कौन से नंबर पर आ रहा है 1, और जे 7वें नंबर पर। तो बताओ इनमें सबसे 3, 6, 5, 1 और 7, इनमें सबसे अलग क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, 6 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 सम संख्या, या भी विषम संख्या, या विषम संख्या, या विषम संख्या, या विषम संख्या, ये अंतर होगा। ऐसा लॉजिक लगा दो तुम, ये तो समझने का। यहाँ क्या पूछा, जे तथा एन, तो जे और एन के बीच में देखो कितने व्यक्ति है, 4, तो अंतर क्या होगा, ई होगा, नहीं होगा अंतर। ऐसे सवाल अगर दिया जा तो कर लोगे, लेकिन मेरा फिर सिंसियरली रिक्वेस्ट है तुमसे, ऐसा सवाल आया था और मैं प्रैक्टिस नहीं करके गया था, मैं छोड़ गया था सवाल को। हाँ 2022 से 21 के आसपास आ रखा होगा, एक बार चेक कर लियो। सेम सवाल आया था यही, फ्लोर पर तल पर कौन सा व्यक्ति रहा, छोड़ गया था क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी थी। और तुमने कल घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करी तो उसका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। यहाँ क्लास में पढ़ लिया तो सिर्फ वो लॉजिक समझा, लॉजिक को प्रयोग करना घर बैठ कर सीख, एकदम तुरंत पीछे आंसर नहीं देखना। जब तक 2 बार या 3 बार गलत ना हो ना, तब तक पीछे आंसर नहीं देख। यूनिया की फटाफट करने, मेन मकसद अपना दिमाग को इस तरह कैरी ऑन करना तुम कि हर परिस्थितियों में तुम्हारा काम कर सके तुम्हारा दिमाग। असली मकसद उन सवालों पर टाइम बिताना ही, इसलिए टाइम दिया जा पूरे दिन का निकालने भर का। तो कम से कम ऐसा मान के चलिए, कम से कम 2 अच्छे सही पढ़ा, मैंने इसमें 2 टाइप और पढ़ाए ना तुम्हें, वर्गर आयत वाले, इनके मान के चलिए कम से कम 60-70 सवाल भेजे जाएंगे। ये प्रैक्टिस करोगे जिंदगी में, फिर कभी नहीं निकालने, जब भी निकाल लोगे तभी सही जाएंगे, किसी पेपर में सही जाएंगे। मैं तो समझ में बात, इस वाले मंडे से हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर देंगे। इस वाले मंडे से इकोनॉमिक्स, जिसके पास नोट्स नहीं है, नोट्स फोटो स्टेट करवा लेना, लिख, बहुत जरूरी है, पहले ही बता रहा हूँ, लिखना मत बिल्कुल भी, टाइम खराब हो जाएगा। चुपचाप वीडियो रखी, जितना दिया इतना ही करके लिया है, नहीं समझ में आ रहा पूछ लियो, सही बात है। फोटो स्टेट करवा लेना, लिखना मत बिल्कुल भी। बात समझ में आई है। अगले इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगी। टेस्ट आज नहीं हुआ, टेस्ट कल पक्का होगा, 25 क्वेश्चन होगा, कल बचता नहीं, क्योंकि कल मेरे पास चैप्टर नहीं बचने का, कल खत्म हो लगा सारा। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग में तो आता नहीं पेपर में, नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेज, ये लेकिन पढ़ाऊंगा वो भी धीरे धीरे कवर करूंगा। इसके बाद में मंडे से शाम के टाइम डेली मैथ पढ़ा करूंगा, डेली कंटिन्यू मैथ।
तो जिसमें मैथ नहीं आता वो आ जाएगा, वो जब तक चलेगा जब तक तुम्हारा सी सेट का पेपर नहीं होता। परमानेंट के लिए तुमको मैथ आ जाएगा, फिर तुम किसी भी पेपर की तैयारी कर सको कभी भी। उसे बढ़ाना, ये घटने का नहीं, बढ़ागा वो जिंदगी में, वो कमजोर नहीं पड़ने का, उसे तुम कभी भी बढ़ा सको। इतनी सी मेहनत करोगे और आगे पहुंच जाओगे, इतनी करोगे और आगे पहुंच जाओगे, थोड़ा और ज़्यादा करोगे और आगे पहुंच जाओगे। एक बार मैथ सीख लियो। ऐसे जैसे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम सवाल यही करके दे रहे हैं, यही यही प्रैक्टिस हो रही। अब तुम सवाल तुम्हारे सामने टपकोगे ना, तुम्हें देखकर बिल्कुल भी एक भी सवाल ऐसा नहीं लगने का जिसको देखकर तुम्हें डर लगा। ये भी मैंने पढ़ रखा है, 80 सवाल आए, ये भी पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। रात वाली क्लास में एक हफ्ते में भाई जी ने सारा पढ़ा दिया आपको, एक ही हफ्ते का खेल था। और सवाल तुम्हारे अंकों के सामने से गुजर कर चला जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पूरी दिन भर का जो तुम्हें टाइम दिया जाए ना, वो पूरा समय किस चीज़ें बीतना चाहिए अपने सवालों के डिस्कशन में। यो कैसे होगा, यो कैसे होगा, उड़ता उड़ता सवाल ही निकालना, कहाँ और कब और क्यों कैसे में सवाल नहीं करना, आया तो क्यों आया, आया तो कैसा आया, और पिछले साल का पीवाई क्यों रख। अगर मैं चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बैठे, यो सीटिंग अरेंजमेंट तो कैसा किस टाइप का सवाल आया, अगर वो पीवाई क्यों नहीं करा ना तो समस्या। ठीक है, कल को जब सुबह को पजल स्टार्ट होगा ना, तो पजल में तो बहुत सारे सवाल पूछ रहा हो, देखेंगे पजल क्या हो एक प्रकार का, समझ में आई बात यार। तो ये आकृति जो घुमा फिरा कर दे वो भी सब हम सारा पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ने के हमें। रीजनिंग का सारा सवाल सब लगभग मैंने कवर कर लिया, और वही एक हफ्ता लगेगा सीधा मैथ के अंदर, एक हफ्ता मैथ के अंदर लगेगा। लेकिन मैं मैथ डेली पढ़ाऊंगा, वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, डेली क्लास चलती रहेगी, डेली जीएस चलेगा। मैथ कितना कवर करना, बस जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा इतना ही कवर करना, ही की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, वो तो डेली चलेगा। ऐसा नहीं लगने का तुम्हारा सी सेट पीछे छूट रहा है। सी सेट के लिए हम हिंदी का पैराग्राफ इसलिए नहीं पढ़ने को दे सकते क्योंकि वहाँ तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं आती। इकोनॉमिक्स के अगर मैं हिंदी के पैराग्राफ देने लगा ना, वहाँ निवेश मॉडल ये सब चीजें पूछेगा, और हिंदी के पैराग्राफ पढ़ने में तुम्हें निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट, चक्र, दुष्चक्र, पर्यावरण, गरीबी, ये सब चीजें दिक्कत खड़ी कर देंगे हिंदी के पैराग्राफ पढ़ने पर। इसलिए जीएस का जब थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लेंगे, इन्वायरमेंट और पर्यावरण पढ़ लेंगे, तब इन पैराग्राफ के हिंदी वाले पैराग्राफ पाएंगे। 8-10 क्लास देखोगे, आराम से सारे पैराग्राफ तुम्हारी समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस ऐसा करके तुम इस दुष्चक्र से बाहर निकल जाओगे। समझ में आई बात है, ऐसा करके तुम्हारी तैयारी कंप्लीट होगी। तो डेली कंटिन्यू मैथ की क्लास चलेगी, कि मैथ की 1.5-2 घंटे क्लास चलेगी शाम के टाइम, और पूरे दिन भर तुम बैठ कर जीएस का सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने, एक तो शाम के टाइम तो मैथ पढ़ना बस, और पूरे दिन भर एक ही सब्जेक्ट चल रहा है। मेन तो तुम्हारा दिन भर का सब्जेक्ट होगा जो चल रहा है एक हफ्ते तक। वो इकोनॉमिक्स तो एक हफ्ते में किसी हालत में खत्म कर देनी हुआ, उसमें टेस्ट भी लगेंगे, उसमें 1 साल का करंट अफेयर भी होगा। 1 साल का करंट अफेयर पूरा का पूरा एक सुनी निपट जाएगा एक हफ्ते में ही, पूरा का पूरा। 8 दिन तक फालतू नहीं लगने के, तुम्हारे सामने खत्म करके चला जाऊंगा, देख लेना। सही बात है, यूं नहीं है कि मैं पढ़ाने का नहीं, पूरे दिन भर बैठ कर तुम्हें पढ़ना, पूरी रात भर तुम्हें बैठ कर पढ़ना। मैथ तो सिर्फ इतना पढ़ना जितना क्लास में पढ़ाया जाएगा, समझ बात है, उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है। वो अंकों से सरसरी निगाह से गुजर जाए आंखों के सामने से। और यहाँ सुबह को डेली क्लास चलेगी 2.5-3 घंटे की लगातार, उसमें इस चीज़ पर डिबेट होगी, तुम भी पढ़ाओगे मैं भी पढ़ाऊंगा, जो तुम पढ़ाओगे मैं बताऊंगा उसमें तो क्या छोड़ रहा था क्या पढ़ना था, और उसका क्या कैसा कम समय में ज़्यादा चीज़ को कैसे कम समय में कवर करा जा सके। समझ बात या, और किस चीज़ को पढ़ाई करके तुम भी पढ़ाओगे मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और तुम कैसे पढ़ रहे हो, कैसे तुम अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पर ले जा सको। कम पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा आउटपुट निकल आएगा। एक ज़्यादा पढ़ोगे कम आउटपुट निकल आएगा, ज़्यादा पढ़ोगे कम आउटपुट निकल आएगा, ये नहीं करना। कम पढ़ोगे ज़्यादा आउटपुट निकल आएगा, वो इस तरह की पढ़ाई करनी, बस सीखो गया क्लास में, समझ गए। वही टोटल मिला के वही 54-55 के आसपास वीडियो पढ़ेंगे तुम्हें देखने, उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म, इंग्लिश पढ़नी है पूरी की पूरी। अब मैं बताऊंगा फिर सवाल कहाँ से आ रहे हैं लगातार, समझे। तो हम अपने रीजनिंग के सिलेबस की समाप्ति की तरफ चल रहे, और तुम्हें करनी क्या करनी भैया, प्रैक्टिस। सवाल एक ना बच्चा, मैं भी कह रहा हूँ, नहीं तो कल को फिर काम छेद दूंगा। क्या क्या सवाल है समझ ली, ध्यान लगा के अच्छे तरीके से। आज क्या कर लेना, घर जाएगा कौन कौन से चैप्टर पर रीजनिंग में नजर मार लेनी। एक तो कलोक वाले पर, कल को टेस्ट में इसके 5 सवाल आएंगे। हाँ 5 सवाल मान कर चलिए इसके। एक कैलेंडर वाला 5 सवाल कल को उसके दूंगा, याद रखना बात। या एक उसके बाद, अरे ये कौन सा चैप्टर था ऐसे पीछे, घन और घनाभ, घनाभ 5 सवाल इसके मान कर चलिए। मैं पहले बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर के सवाल दूंगा, जब कल को टेस्ट आएगा इन्हीं चैप्टरों पर पूरी अच्छी तरह पकड़ बना लियो। कलोक कैलेंडर यो, उसके बाद यो ब्लड रिलेशन, क्या नाम है उसका, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध वाला। कितने सवाल हो गए, 20 हो गए, और 5 आएंगे इस चैप्टर के सीटिंग अरेंजमेंट के, 25 सवाल। मैंने 5 चैप्टर के नाम भी लिख दिए तुम्हारे सामने, इन्हीं चैप्टर का टेस्ट होगा। बहुत अच्छी तरह नजर मार लिया उन पर।